हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो अब हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है हमारी 7 सितंबर की और दिन है रविवार का और आज है पूर्णिमा। ये देखो, तो हम सुबह सुबह उठ गए थे, झाड़ू पोंछा हमने सब कर दिया और अभी कुछ दिनों से हम सुबह की जल्दी वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। मतलब सुबह की वीडियो हम नहीं शूट कर पाते हैं, झाड़ू पोंछा की कर ही नहीं पाते क्योंकि टाइम इतना हो जाता है और काम भी इतना ज़्यादा रहता है सुबह। तो इस वजह से हम नहीं करते। हम सुबह से नहा धोकर आ गए थे और आने के बाद में पूजा भी हम कर आए थे और हमने आलू और टमाटर काट लिए थे और हमने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी को में भी बघार लगा लिया है। थोड़ी देर तक चलाने के बाद में हमने पानी डाल दिया और इस पानी उबल रहा है गैस पे और हम यहाँ पे चावल धो लेते हैं। 1 से 2 बार हम चावल धो लेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं चावल की खीर। ये देखो, तो हमने 1 से 2 बार चावलों को धो लिया था और अच्छे से थोड़ा सा हमने खीर में घी डाल देंगे। घी डालने के बाद में हम यहाँ पे जो बचे चावल थे ना, 1 से 2 बार धो लिया था, फिर इनको एक और बार धो के साबुत पानी निकल जाए, जब तक धोना चाहिए जब तक गंदा पानी निकलता रहे और साबुत निकल जाए ना तो फिर चावल को नहीं धोना है। ये देखो, तो फिर हमने खीर उबलने के लिए रख दिए हैं चावल को भी और एक साइड मतलब सब्जी भी बन रही है। और यहाँ पे मम्मी पापा ने लिए थे दाल, साबूदाने और कानू ने पिंगल लिए थे ना, तो हम ऊपर से टान पे से डिब्बे उठा लेते हैं। मतलब कुछ सामान ख़त्म हो जाता है ना तो डिब्बे ऐसे ही डरे पड़े रहते हैं, खाली हो जाती है, इधर उधर उछलते हैं उधर उछलते हैं। ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे डिब्बे को उठा लिया है और हम इन डिब्बों में साबूदाने और चने मतलब तुअर की दाल को भर देंगे। देखो, तो यहाँ पे साबूदाने हमने भर लिए, थोड़े कुछ ज़्यादा थे ना तो हम एक डिब्बे में भर कर रख देंगे। और आज से हम आपको बता देते हैं कि पूर्णिमा आज है, तो आज से हमारे यहाँ पे 16 श्राद्ध चालू हो गए हैं। और हमारे मतलब 16 श्राद्ध चालू होते हैं, जो हमारे पुरखा होते हैं, जो हमारे मतलब बूढ़े पुराने शांत हो जाते हैं, ये 15 दिन उनके लिए होते हैं कि उनको मनाओ। मतलब मनाओ कहते हैं ना, बूढ़े पुराने आपको परेशान कर रहे हो ना तो उनकी तिथ मतलब उनकी जौन सी तिथि के दिन वो शांत होते हैं उस दिन श्राद्ध मनाते हैं। तो ये समझ लो ये वीडियो मतलब श्राद्ध की बत्तली हो रही है। मतलब आज से हमारे यहाँ पे मतलब सबके यहाँ पे श्राद्ध चालू हो गए हैं ना, तो ये समझ लो सुबह से उठेंगे ना तो कोई रोटी नहीं बनाएगा, झाड़ू पोछा करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद में नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पूड़ी बनाएंगे और फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे मम्मी पूजा करती है ना तो मतलब जो घिनौची होती है, जो घिनौची बोलते हैं, मतलब जहाँ पे अपन पानी भर कर रखते हैं ना, वहाँ पर मम्मी भोग लगाती हैं। बोलते हैं कि अपने जो पितरों को जाता है, ये मतलब जो अपने भूखे प्यासे पितरे घूम रहे हैं, बूढ़े पुराने घूम रहे हैं ना, तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और साल भर में ये 15 दिन ऐसे रहते हैं कि जो भूखे प्यासे फिरते हैं ना, इनको पानी देते हैं और इनको भोजन कराते हैं। तो ये बस यही रहता है पितरों में, जो भूखे प्यासे घूमते हैं ना उनके लिए खाना खिलाना, भोग लगाना। खाना तो बस थोड़ा सा ही तो भोग लगाना पड़ता है, बस यही रहती हैं। कुछ रीतें ऐसी रहती हैं ना जो यादगार रहती हैं। तो ये समझ लो ये हमारे जो 16 श्राद्ध चालू होने वाले हो गए हैं आज से पूर्णिमा से। वैसे तो आज शाम से ग्रहण भी लग जाए, ग्रहण लगेगा 12 बजे से 6 तक लग जाएगा, ग्रहण भी पड़ रहा था। तो यहाँ पे हमने मतलब जो
काजू बादाम किशमिश थी और इलायची थी, इसको हमने पीस लिया और खोपरे को भी अच्छे से पीस लिया। और इसके बाद में हम यहाँ पे चावल की खीर में डाल लेंगे। और हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से श्राद्ध मनाते हैं। और जिसकी तिथि होती है ना, हमारे गांव में तो मतलब ऐसा रहता है, यहाँ पे सिटी में तो पता नहीं है कि अपन भोग बनाते हैं ना, तो अच्छी 4 पूड़ी बनाते हैं, भजिया बनाते, मीठी भजिया और चरखे मिर्ची वाली बेसन वाली भजिया बनाते हैं। और मतलब खूंट रखते हैं, 4 खूंट रखते हैं, 1 खूंट कन्या को देते हैं और 1 खूंट है ना गाय को देते हैं, 1 खूंट गैयों को देते हैं और 1 खूंट मतलब मछली को दे दो, गाय को दे दो। और 1 खूंट तो हमेशा कौए को ज़रूर भोजन खिलाना चाहिए। कहते हैं ना, कौए को भोजन खिलाने से हमारे पितृ खुश होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। गाँव पे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब कर सकते हैं हम, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे खाना बना लो, भगवान जी को भोग लगा दो और जो कुछ है ना सीधा सीधा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे चम्मच को गरम कर दिया है, ये देखो चम्मच भी दिख रही है। हमने चम्मच को लाल कर दिया। फिर इसके बाद में हमने मई भी ले लिया था, मई में पानी डाल दिया था, चख भी लिया था खट्टा कैसा है, ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। तो हमने मई में नमक और धनिया पाउडर डाल दिया था। इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रायता मसाला डाल देंगे। सीधा सीधा हमने मई बघार लिया, हमने बेसन के भजिए नहीं डाले थे। और फिर इसके बाद में हमने थोड़ी सी मतलब तेल डाला। फिर तेल डालने के बाद में तेल गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें हम थोड़ी सी राई डाल देंगे और इसमें हम जीरे डाल देंगे। और जो हरी मिर्ची है ना, हम हरी मिर्ची को भी डाल देंगे ताकि अच्छे से हरी मिर्ची सीख जाए। फिर इसके बाद में कड़ी पत्ता डाल देंगे, फिर थोड़ी सी देर तक गर्म होने देंगे। और फिर इसमें हम हल्दी डाल देंगे और हल्दी को भी अच्छा सेक लेंगे कि हल्दी की कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। फिर इसके बाद में हम बघार लगा देंगे। ये देखो तो सादा सिंपल तरीके से बघार लगा दिया। और ये बघार ये तड़का छाछ में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो तो हमारा छाछ बनकर हो गया है तैयार। अच्छा लग रहा है ना रायता। और फिर इसके बाद में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी गई थी। और यहाँ पे देखो तो खीर भी अच्छी तरीके से उबल रही थी। बस दूध आएगा ना, तो दूध गर्म होने के बाद में हम दूध भी डाल देंगे। और दूध हमेशा अक्सर खीर में गर्म करके डाला जाता है। कभी ऐसा रहता है कोई सा पानी रहता है ना, उससे दूध फट जाता है। वैसे ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे नर्मदा का पानी आता है ना, तो हम दूध में भी खीर उबाल देंगे ना तो भी नहीं फटता। ये देखो तो हमने दूध डाल दिया है, शक्कर डाल दिए और अच्छे से उबाल देंगे। सब मतलब कहते हैं ना दिल से खाना बनाओ ना, वो अच्छी शौक होती है ना खाना बनाने की, तभी खाने का स्वाद बढ़ता है। ऐसे नहीं पड़ता है झाँव भाव बनाओ ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे भगवान जी मतलब भागवत में सुनाई है, हर कोई सुनाते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि जब भी अपन खाना बनाओ ना अच्छे दिल से अच्छे भाव से बनाओ ना, तो हर चीज़ अच्छी बनती है। और कहते हैं ना कोशिश करो ना, कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और कोशिश करो ना तो आगे आगे भगवान खुद बढ़ाएंगे। और मेरी बस पितरों से यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे आए हो, हंसी खुशी। जो कुछ अब इतना तो हमको पता नहीं है कि मतलब कौन की कब कैसी तिथि होती है, पर ज़्यादातर हमसे जो बनेगा हम बस यही करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम सब करेंगे। बस यही कहती हूँ पितर हमसे नाराज़ ना हो। और हमको इतना पता भी नहीं है क्या करना पड़ता है क्या नहीं, पर जितना हमको पता है ना हम उतना सब करेंगे। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे लोई तोड़ लेंगे। फिर इसके बाद में हमने सोचा कि हम अठवाइन को काट के बना लेंगे। फिर मैंने रोटी बना भी ली थी कि मैं है ना अठवाइन को बेलकर छोटी छोटी काट लूँगी। फिर मेरा मूड चेंज हो गया, फिर मैंने वापस से छोटी छोटी लोई तोड़ी। लोई तोड़ने के बाद में फिर हमने छोटी छोटी अठवाइन बनाई।
पिंगल रखे थे ना, इनको भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने 2 छोटी छोटी अठवाई डाली, जिससे कि हम यहाँ पे अग्नि देवताओं के लिए भोग लगा देंगे। तो मतलब गैस के यहाँ पे हम रख देंगे। और ये देखो, तो हम यहाँ पे थाली भी लगा लेंगे। तो एक कटोरी में हम ले लेंगे खीर, क्योंकि पितरों को बस यही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। और हम पितरों को इतना ही नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। तो हमने यहाँ पे शक्कर ले ली है, चावल बाहर रखे ना तो बाहर से ले लेंगे, रोटी चावल सब बाहर रखा है, शक्कर ले लेंगे। और इसमें हम जो पिंगल हैं वो भी तल देंगे। और भजिए हमने बनाए नहीं थे, मीठे पुए बनते हैं, मिर्ची वाले बेसन के पुए बनते हैं, मतलब जो इच्छा होती है ना सब बनाते हैं। और इनमें पापड़ ज़रूर तलते हैं, तो हमने पापड़ भी तल लेंगे। और सब हम यहाँ पे भोग में थाली में रख देंगे। पर थोड़ी अगरबत्ती वगैरह नहीं होती है ना, तो थाली सूनी सूनी लग रही है। वैसे सब आगे रखा हुआ है, तो आगे हमने थाली पहुंचा दी थी। फिर मम्मी यहाँ पे थाली में रख कर उधर पूजा कर देंगे। मैं खाना बना रही थी। और आज संडे है ना, तो सब लोग घर पर भी हैं। और जैसे कि पता है, अनंत चौदस को राजवाड़ा में झांकी निकलती है ना, तो भैया जी सब लोग वहाँ पे झांकी देखने गए थे, देवर जी हमारे। तो वो लेट जा रहे हैं ना, तो इस वजह से और आराम से खाना बना रहे हैं, मतलब बेफिक्र होकर, चिंता ही नहीं है। तो फिर इसके बाद में हम एक एक करके सारी अठवाई जितनी थी ना उनको निकाल लेंगे और हम थाली लगा देंगे पूजा की। और ये देखो, तो हमने पिंगल रख दिए, थोड़े पापड़ निकालेंगे ना, तो हम इनमें पापड़ भी रख देंगे। और जो अठवाई है ना, इन अठवाई को भी निकाल कर हम रख देंगे। पितरों में ये गलती नहीं करनी चाहिए। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है, जब तक पितरों की पूजा नहीं होती है ना, तो सब्जी नहीं काटते, मतलब कोई धार नहीं जलाते हैं। और इसके बाद है ना, जब तक पितरों की पूजा नहीं होती, रोटी भी नहीं बनती है। और बिना नहाए तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। सबसे पहले हमको शुद्ध होना है, फिर घर को शुद्ध करना है, फिर इसके बाद में खाना बनाना है और पितरों को खुश करना है। इस वजह से ऐसा कोई कार्य मत करना कि जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज़ हों और मतलब रुष्ट हो जाएं। इस वजह से सोच समझ के काम करना। जो ना हो तो बड़े पुराने से पूछ लेना। आपके घर में बड़ी जेठी होंगी, सास ससुर होंगे ना, उनसे पूछो कि आपके यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर कहते ना, जो हो ना पूछ पूछ के करो ना, वो काम अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है। ये देखो, तो हमने ये पूजा की थाली लगा दी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे फटाफट पूड़ी। देखो, तो पूड़ी बनती जा रही है और हम यहाँ पे पापा जी के लिए थाली लगा कर रख लेंगे। तो एक प्लेट में हमने सब्जी ले ली, एक 2 प्लेट हमने उठा के ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हम सब्जी भी पूड़ी भी बनाते जा रहे हैं और थाली भी लगाते जा रहे हैं। एक में हमने खीर ले ली है और एक में हम ले लेंगे कटोरी में रायता और चम्मच दे दिए खीर में। और यहाँ पे देखो, पूड़ी बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे थाली भी लगती जा रही है। और यहाँ पे कानू के पापा से बातचीत भी हो रही है, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, वो उठते हैं ना तो किचन में ही आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हमने पापड़ भी ले लिए। फिर हम थोड़ा सा इसमें अचार भी रख देंगे थाली में। और आ जाइए, खाना खा लीजिए। और आप सभी को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।